देखो, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा कि कोई भी सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज़ करते हैं, और रिवाइज़ करते भी हैं तो आपको कोई ये नहीं बताएगा कि रिवीज़न करने का सही तरीका क्या होगा। मैं इस वीडियो में आप सभी को ऐसा रिवीज़न करने का तरीका बता रहा हूँ, साथ ही साथ 30 दिन में 30 चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस 4 दिनों को नहीं देखा है, तो जाके ज़रूर देखें। आज हमारा डे 5 और टॉपिक है हमारा डीएनए और आरएनए। 2 छोटे-छोटे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। कहने को तो टॉपिक छोटा है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे जो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा डे 5। डे 5 हमारा, जो कि आज हमारा डे 5 का पहला टॉपिक होगा, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड। देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँ, या फिर कभी आप मान लो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आ चुके हैं और आपका प्रैक्टिकल हो रहा है और आपसे पूछ लिया जाए कि देखो बेटा बताओ न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो ऐसे ऐसे में आप बताना कि एक तरीके का, देखो, एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। बात खत्म करो इतना। लेकिन जानो इसको कि देखो, अब बात कर रहे हैं हम न्यूक्लिक एसिड्स की, तो इसमें है कि पॉलीमर्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो पॉलीमर्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो पॉलीमर्स होंगे, वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होंगे। पहली चीज। तो चीज ये स्टोर करेंगे और ट्रांसफर भी करवाएंगे, किस चीज को? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। इसी वजह से तो बोला जाता है कि न्यूक्लियस क्या है? एक तरीके का ब्रेन है, द मेन कंट्रोलर। क्यों? क्योंकि उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कैसे, कितना, क्या ट्रेट होगा, क्या कैरेक्टर होगा, और क्या कितने कैरेक्टर्स, कितने ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करनी है, वो सब किस पे डिपेंड करता है? इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है। अब ये 2 तरीके के होते हैं हमारे पास। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए आप सभी को पता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है हमारा राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है देन, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, तो न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर में हमें सबसे आसानी से दिखता है कि देखो, हर एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें दिखेंगी आपको। पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा पेंटोस शुगर, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। अब हमको यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस आगे मैं बताऊंगा कि ये नाइट्रोजनस बेस याद करो, वही एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा। ठीक है। और जब हमारा थर्ड टॉपिक हम जब पढ़ते हैं, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, वो है हमारा डीएनए, जो कि एनसीईआरटी पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि डीएनए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा हैं, चाहे वो सेंट्रल डॉगमा का क्वेश्चन हो जाए, चाहे डीएनए से रिलेटेड कि भाई इसके 4 गैप रूल वाला लेके सीक्वेंस, वो क्वेश्चन। देखो, डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स होता है डीएनए। हम सभी को पता है कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है। ऐसा बिल्कुल आप सभी ने डीएनए देखा ही होगा, बिल्कुल ऐसा, एटलीस्ट मूवीज में तो देखा ही होगा, है ना? देन इसमें शुगर कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि इसमें शुगर पाया जाता है डीऑक्सीराइबो शुगर। ठीक है। और अगर बेसिस की बात करूं तो एटीजीसी। एटीजीसी मींस एडेनिन, एडेनिन, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कौन कौन सी? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है। अब बेस पेयरिंग इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। मैंने इसको बहुत पहले भी बताया है एक बारी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच बॉन्डिंग होती है, और वो बॉन्डिंग कैसी होगी? वो बॉन्डिंग होगी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, और वो ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ बॉन्ड बनेगा। और इनमें जो ये जो 2 धागे होते हैं, अभी जो मैंने ये 2 स्ट्रैंड्स बनाए हैं, ये जो धागे हैं, ये 2 धागे जो हैं, ये अपोजिट स्ट्रैंड्स में होते हैं। मान लो ये वाला धागा अगर ये 5 डैश एंड है, तो इसका ये वाला धागा यहाँ पे 3 डैश एंड होगा, तो दूसरा धागा जो है ये 5 डैश एंड होगा, ये 3 डैश एंड होगा। कहने का मतलब, देखो सिंपल सी बात है, समझो। अगर एक एक थ्रेड, एक स्ट्रैंड का ये 5 डैश एंड है, ये 3 डैश एंड है, दूसरा जो स्ट्रैंड होगा हमारे पास, ये इसका 3 डैश एंड होगा और ये इसका 5 डैश एंड होगा। इसी वजह से इसको बोला हमने क्या? दे आर एंटी पैरेलल। दे आर एंटी पैरेलल। सही है। जो कि यहाँ पे दिया भी है कि एंटी पैरेलल कैसा? 5 डैश एंड से स्टार्ट होगा, 3 डैश एंड पे। ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर एंटी पैरेलल। अब बात करें इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि फंक्शंस की है। और फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, फंक्शन क्या है? दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम सभी को पता है कि आरएनए डीएनए क्या स्टोर करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। और दे 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 आर हैविंग सेल्फ रेप्लिकेशन। कहने का मतलब, अगर एक धागा आपको दे दिया जाए, तो एक धागा अगर दे दिया जाए, तो दूसरा धागा अपने आप बना लेगा। कैसे? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं ना। देखो, मान के चलो हमने एक धागा दिया, ठीक है, यहाँ पे एडेनिन था,
यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, ठीक है। अब देखो एक धागे में ये है, तो जब दूसरा धागा इसके पास आएगा ना, वो अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना लेगा। कैसे? ए हमेशा जुड़ता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ए टी के साथ, जी सी के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ, टी टी ए के साथ और ए टी के साथ। बस ये बन गया हमारा, ये क्या बन गया, ये दूसरा हमारा धागा बन गया, ठीक है। डबल स्ट्रैंड ये हो गया क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? क्या क्या? दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन होते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस का। क्यों, कैसे, समझें। देखो होता क्या है, यहाँ पे समझो, जो हमारा डीएनए होता है वो पहले वो उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, आरएनए में, आरएनए में, ठीक है। और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनाया जाता है प्रोटीन, प्रोसेस बाय द प्रोसेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, जो कि फर्दर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे प्रॉपर। देन हमारा फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो है, फोर्थ है हमारा आरएनए। आरएनए की बात अगर हम करते हैं तो आरएनए में क्या आ जाता है, देखिए दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल धागे के होंगे। शुगर इनमें होगा कौन सा, इसमें शुगर देखा जाएगा हमारे पास राइबोस टाइप का शुगर होगा। बेस पेयर इसमें एयूजीसी होता है। जानने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे टी के बजाय, टी ना होके टी की जगह पे यूरेसिल, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है, बाकी सब सेम होता है डीएनए और आरएनए में। क्लियर है क्या? अब आरएनए के अगर टाइप्स की मैं बात करूं तो आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। और अब बात करें आरएनए के जो 3 टाइप्स हैं, इनमें से ये जो एमआरएनए, ऑब्वियस बात है, एम फॉर एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, तो ये कैरियर क्या करता है, दीज आर द कैरियर ऑफ मैसेंजर्स। टीआरएनए ट्रांसफर एमिनो एसिड, ठीक है। आरआरएनए क्या करता है, फॉर्म्स राइबोसोम, ठीक है। तो इनके नाम के साथ ही साथ इनका फंक्शन इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। मैंने एक डिफरेंस तो बहुत बड़ा बता ही दिया कि थाइमीन, एडेनी, डीएनए में थाइमीन होता है और उसी थाइमीन की जगह पे यूरेसिल लगा दो तो वो आरएनए का सब्सटेंस बन जाता है। तो देखो डीएनए में क्या है, डबल स्टैंडर्ड होता है, थाइमीन होता है प्रेजेंट, स्टेबल होता है, और ये जो है न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ये डीएनए की बात है। अब बात करें आरएनए की, आरएनए में आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ये कम स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी आपको फ्रिक्वेंटली दिख जाएगा। क्लियर है क्या? बात करें हमारा सिक्स पॉइंट की, तो हमारा सिक्स पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट में हम देखेंगे बॉन्ड्स इन न्यूक्लिक एसिड। आखिर न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से कैसे बॉन्ड्स होते हैं। देखो न्यूक्लिक एसिड में बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। याद करो, प्रोटीन्स के बीच में न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो अब देखो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब आप समझ रहे हो क्या, डाई मतलब दो, यहाँ पे स्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है, दो यहाँ पे स्ट्रिक कंपाउंड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। किसके किसके बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ये बनता है हमारे बिटवीन दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होता है, बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस। अभी जो बताया मैंने, ये किसके किसके, ए डबल बॉन्ड टी के साथ, जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। इतनी बात क्लियर है क्या? देन सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है वो है हमारा चारगैफ्स रूल। चारगैफ क्या कहता है, चारगैफ सिंपल सा रूल है, कहता है कि जो ए बराबर टी होगा अपॉन में जी बराबर सी होगा, सिंपल सी बात। और यहीं पे कंक्लूड होता है कि जो हमारे पास जितनी जितनी प्यूरीन रिंग होगी उतनी ही पायरिमिडीन रिंग होगी, ठीक है। प्यूरीन और पायरिमिडीन रिंग डिटेल लेक्चर में आप जाके देख सकते हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पे हमने पढ़ाया। अभी ये हमारा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फैक्ट्स में क्या कह रहा है कि डीएनए इज बीइंग डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, सभी को पता है। आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, किसमें, कुछ वायरसेस में। और डीएनए इज द मोस्ट स्टेबल आरएनए, ठीक है। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, कहने का मतलब यहाँ पे कि डीएनए जो है हमारा, वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके मुकाबले में, आरएनए के मुकाबले में, कंपैरिजन में डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। जीसी बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन एटी बॉन्ड। क्यों भाई, हमें भी पता है ना कि ए और टी के बीच केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वहीं जी और सी के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा भाई, उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस बात है। अब यहाँ पे वन लाइनर देख लो,
वन लाइनर कह रहा है कि जो डीएनए है वो है जेनेटिक ब्लूप्रिंट और आरएनए है प्रोटीन मेकर, है ना, जो कि अभी हमने बताया था सेंट्रल डॉग्मा वाले प्रोसेस में। एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, टीआरएनए ट्रांसफर करवाता है प्रोटीन्स का, और आरएनए जो है वो राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाता है। इतनी बात क्लियर है क्या? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो आइए तो कुछ एमसीक्यू देखते हैं फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? जाहिर सी बात है, डीऑक्सी राइबोस टाइप की शुगर पाई जाएगी। नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है? थाइमीन। टी मारो। कह रहा है कि नेक्स्ट, विच बॉन्ड जॉइंस न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड को कौन सा बॉन्ड जोड़ता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी ऑप्शन डी। कह रहा है कि विच आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड, कौन सा आरएनए जेनेटिक कोड कैरी करता है? भाई मैसेंजर आरएनए, क्योंकि वही काम करेगा। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर किसके किसके बीच होता है? अभी बताया, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब जीसी के बीच में, तो जीसी ऑप्शन बी मारो। देन हमारा कह रहा है कि डीएनए स्ट्रैंड्स आर, डीएनए स्ट्रैंड्स हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। अभी बताया था कि एक धागा है 5 डैश एंड से, दूसरा धागा ये 3 डैश एंड पे आएगा, दूसरा यहाँ 3 डैश एंड होगा, ये 5 डैश एंड होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट है हमारा कि जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस आर ऑफ बोथ हो सकते हैं, आरएनए के भी हो सकते हैं और डीएनए के भी हो सकते हैं, ये नहीं कि केवल आरएनए मार्क चले आओ, ठीक है, कुछ में डीएनए भी पाया जाता है। कह रहा है कि हु प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ऑब्वियस बात है वॉटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच डीएनए फॉर्म्स राइबोसोम, कौन सा डीएनए राइबोसोम फॉर्म करता है? आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, ठीक है। कह रहा है कि प्यूरिन बेस जो होता है, प्यूरिन बेसिस वो जो होते हैं वो एजी यानी एडेनिन और गुआनिन से बने होते हैं, मतलब एजी का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज डे 5। उम्मीद है आप सभी को ये रिवीजन सेशन अच्छा लगा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मैंने डिटेल नहीं पढ़ाया, हाँ मैंने डिटेल नहीं पढ़ाया। देखो, डिटेल लेक्चर आप जाके देख सकते हैं, मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में कवर किया है। ये एक क्विक रिवीजन सेशन है, मतलब आप जो पढ़े हो, मतलब आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो या लेटे हो, तो आप 5-10 मिनट में ये वीडियो पूरी 2x या 1.5x पे लगा के देख के खत्म करो। ये आपका यहाँ पे बेस्ट रिवीजन हो सकता है। अगर ये आपको लेक्चर जरा भी अच्छा लगा है तो प्लीज किसी वैल्यूएबल पर्सन को ये शेयर करना, और अगर आपने डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 नहीं देखा है, जाकर जरूर देखें, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्प करें, कम से कम एटलीस्ट 10,000 हम लोग कंप्लीट कर सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि डे 6 में। टिल देन स्टे हेल्दी।